फ्रेंड, मैं रुचि आज आपके लिए एक और बच्चे का स्वेटर लेकर आई हूँ। एक से किसी भी साइज में आप बना सकते हैं। बहुत इजी और सिंपल सोबर से लेकर आई हूँ। बहुत इजी डिज़ाइन है। आप किसी भी कलर किसी भी साइज में आप इसे बना सकते हैं। देखिए कितनी सुंदर पॉकेट वाला बनाया है मैंने बच्चे के लिए। आप जिप चेन बटन आप जो चाहें आप उसमें लगा सकते हैं। किसी भी कलर साइज जैसे चाहें आप बना सकते हैं। ये देखिएगा सुंदर शेप आई है इसकी। आगे आगे मैंने सब में बताया है। चलिए फिर बनाते हैं खूबसूरत स्वेटर। देखिए कि ये हम खूबसूरत सा डिज़ाइन लेके आए हैं। बच्चे के स्वेटर बहुत 2 सिलाई में हमारा कंप्लीट होने वाला डिज़ाइन है। बहुत सुंदर डिज़ाइन है। बनाने में भी इजी है। थोड़ा में फंदों धागा चेंज करते समय में ध्यान रखना है कि कैसे करना है। हमने शुरू में 6 फंदे लिए हैं और फिर 2-2 फंदे ऐड करते हुए चलिए फिर बताते हैं आपको ये डिज़ाइन। ये हमारा बॉर्डर है। बैक साइड से हमारा धागा जुड़ेगा ब्लैक और यही 2 फंदे रिपीट करते हुए 2 सिलाइयाँ ये देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6। बैक साइड भी उल्टी यही 6 फंदे हमें फिर से करने हैं। ये 1 2 देखिए 1 2 3 4 5 6 धागा पीछे और रेड धागा हमें आगे लाना है क्योंकि हमें 2 फंदे गांठ के जो हमें आगे ऐड करने हैं वो हमें उल्टे करने हैं इस तरह से। ये देखिए फिर पीछे और धागा ही हमने ऐसे चढ़ाया इसके ऊपर और बकाया इसी से हमें ये सिलाई रेड से कंप्लीट करनी है। सीधी सीधी जो हमारे रेड हैं या आप जो भी कलर है आपके पास। ये बहुत इजी सा सिंपल सा कोशिश सा डिज़ाइन है। बस यही 2 सिलाई हमें रिपीट करते हुए करनी है। हम बैक पर आ गए हैं। जो हमें रेडी का यहाँ तक हमें रेडी करने हैं। जो हमने 2 फंदे ऐड करे थे ये छोड़कर बकाया रेड करने हैं। सीधी साइड पर जो हमने फंदे उल्टे करे थे यानी गांठ के करे थे वो छोड़कर बकाया हमें सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनते हुए कंप्लीट करना है। ये देखिएगा 2 फंदे हैं जी हमारे 8 फंदे हो गए धागे का किया और ये फंदे हैं उल्टे उल्टे ये 8 फंदे हो गए हमारे। इसी तरह से 2-2 फंदे ऐड करते हुए हमें देखिए कि 2 फंदे हैं हमारे ये और हमें ये सिलाई रेड करनी है। तो 2 फंदे जी और बढ़ाए 8 और 6 ये 2 है 6 ये 8 फंदे हमें इस तरह से करने हैं। बैक पर आ गए हैं। ये देखिए गांठ वाली फंदे हमारी इसी तरह से बढ़ेगी। अब हमारा ये फंदा उतारा और हमने उल्टा उल्टा ये इस अगली बार हमारा ब्लैक आएगा। ये देखिए यहाँ तक 8 फंदे हो गए। अब हमें ये बैक लेना है। अगली बार जो होगा काले के साथ में हमारे 2 फंदे ब्लैक के ऐड होंगे वो आप ध्यान से देखिएगा। यही रिपीटेशन हमें दोहराते हुए अपना डिज़ाइन कंप्लीट करना है और हमारा ये साड़ी रहेगी। देखिएगा ये हमारे गांठ पर ये हैं
और 2 हमने डाले, अब हमारे 10 हो गए। ये हमारे ब्लैक होंगे। धागा अपनी तरफ करा हमने, ब्लैक की लाइन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारे 10। अब हमारे 10 फंदे हो गए हैं। ये आपके बाद रेड पर हमारे ये 2 ब्लैक के होंगे, ये वाले देखिए। ये इस वाले रेड की लाइन पर अब की बार हम सीधे पर आएंगे तो रेड वाले 2 फंदे हमारे गांठ के होंगे, और इसी तरह से 2 फंदे बैक साइड से जो हमने सीधी साइड पर करे थे ब्लैक। ये देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये धागा मैंने घुमाया आगे लिए और 2 फंदे उल्टे, ये धागा पीछे, और धागा हमें घुमाते हुए चलना, क्योंकि इधर चलेगा हमारा धागा तो हमारे पास में पड़ेगा, नहीं तो लाल लंबा हो जाएगा। इस तरह से, और जो हमारा सीधा है वैसे सीधा। अब बैक साइड से हमारे अब यहाँ बैक साइड हमारी ये फंदे बैक साइड पर हमारे ये वाले 2 फंदे होंगे रेड, जो हमने गांठों करे थे। यहाँ के अंदर अंदर हमें ये गैप करने, जैसे इससे किया था हमने। ये देखिए, यही रिपीट करते हुए हमें करना है। चलिए फिर बनाते हैं, फिर आपको थोड़ा सा दिखाते हैं। देखिएगा, ये 2 फंदे और ये इसके हमारे रेड होंगे। ये रेड की लाइन है हमारी, धागा घुमाते हुए चलना है। ये रेड की लाइन है। यही सलाइयों का जैसा है, ध्यान से करते हुए चलना है। हमारा डिजाइन बनके तैयार है। ये देखिए, आगे पूरी डिजाइन, और आपके बाद ब्लैक, और इसी पे हमारा ये डिजाइन। उल्टा और धागा पीछे, ये और धागा घुमाया, और हमें सीधा सीधा बुनते हुए यही रिपीटेशन दोहराना है, रिपीट करना है। चलिए फिर बनाइए आर्म होल को। उसके बाद आपको बताते हैं कैसे कटिंग करनी है। यहाँ तक हमें बनाते हुए चलना है। ये चलिए फिर बनाइए। ये देखिए, हमने ये कर लिया है। ये 10 लाइनें, जो पॉकेट के बाद 4 सिलाइयों के बाद हमने ये 10 लाइनें कर ली हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 सिलाई करने के बाद बैक पर आने के आ गए हैं। इस पे हम आर्म होल की कटिंग करेंगे, जैसे हमने इसमें कही थी। मैं आपको अलग अलग सी बता रही हूँ कि आपको आसानी हो। आप जब बनाएं तो साथ में बनाएं दोनों, क्योंकि इसमें ये गांठ वाला जो है उल्टा उल्टा वो फोल्ड होता है, और ये सीधा सीधा वाला ये फैलता है। आपको मैं थोड़ा आगे दिखाऊंगी कि कैसे होता है, ये देखिएगा। इसलिए आप दोनों पार्ट साथ में मैंने आपको दिखाने के लिए हमें इसमें 5 फंदे घटाने हैं। जैसे आप चाहें, जैसे आपको आते हैं घटाने, आप हिसाब से घटा सकते हैं। 2 3 4 5 फंदे हमारे हो गए। और बैक साइड है, सादा पे सादा जाएगा, और जो हमारी सिलाई रेड है या ब्लैक है वो हमारी सिलाई जाएगी। डिजाइन मैं बता चुकी हूँ आपको।
हमारी ये ब्लैक जाएगी। ये बैक कर लिए हैं। हम राइट पर आ गए हैं। राइट पे जो जैसा दिख रहा है वैसा ही हमें करना है। ब्लैक जाएगा, उसके बाद रेड सीधा सादा जाएगा। अब ये अब की बार हमें 3 फंदे कटाने हैं बैक पर। चलिए ये सिलाई में कर लिए। अब बैक पर आ गए हैं। बैक पे हमें 3 फंदे घटाने हैं। उसके बाद हमें कोई फंदा नहीं घटाना। एक, दो, दो फंदे हमारे कट गए हैं। बैक जाएगा, जैसे है हमें वैसे ही करना है। अब उसके ऊपर में यहाँ से गले तक की 14 सिलाई उतारनी है। लाइन है डिजाइन की, आप चाहे इंची टेप से भी नाप सकते हैं। मैंने इसका 3 इंच पर इसकी आर्म होल की कटिंग करी थी और पूरी लेंथ है इसकी 10.5 इंच यहाँ से पॉकेट सहित। और आप इंची टेप नहीं है तो आप सिलाई से भी इसे 10 सिलाई पर कर सकते हैं। और इसका थोड़ा सा आपको गले पे कितना मेजरमेंट करना है वो आपको मैं बता देती हूँ। कितने गले की इसमें 12 इंच। 12 इंच पर हमें गला छेकना है और यहाँ से 10 इंच के बाद हमें 14 सिलाइयों पर हमें इसका गला छेकना है। अगर जितने से नहीं है तो आप सिलाइयों से भी इसे कर सकते हैं। चलिए फिर बनाइए गले तक, उसके बाद आपको बताते हैं कि गला कैसे हमें करना है। ये देखिएगा हमने इसके बराबर ही कर लिया है 14 लाइन यहाँ से। और अब हमें इसकी गले की कटिंग करनी है। जैसे सुनी की थी शुरू में 8 फंदे। अब नहीं हो तो आप लाइन पर लाइन भी गिन सकते हैं, जिससे भी ना सकते हैं। मैंने लाइन से बताया आपको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये देखिए हमारे 8 फंदे हो गए। और बकाया उल्टा हाथ तो उल्टे जाएंगे। जी हमने मार्कर लगाया है, यहाँ तक हमारे सारे फंदे कटाने हैं। ये मार्कर ये देखिएगा, ये आप भी इसी तरह लगा लिए हैं, जो आसानी होगी। ये देखिए बकाया जैसा है हमें वैसा ही बुनना है लास्ट तक। हम बैक पर आ गए हैं। बैक पे जैसे हमें बताया है वैसे ही करना है लास्ट तक। राइट पर आने पर हमें फंदे घटाने हैं। ये देखिए हमने बैक कर ली है। उसके हम फिर राइट पर आ गए हैं। उसके बाद हमारा ब्लैक है। 1, 2, 3 हमारे 3 फंदे कट गए। 1, 2 और ये 3 फंदे हमारे और रह गए हैं। ये देखिएगा अब बैक का बैक जाएगा हमारा इसमें। राइट जैसे साइड जाइए वैसे ही करना है। राइट कर लिया है। अब हम बैक पर आ गए हैं। बैक में हमारा पूरा उल्टा जाएगा। उसके बाद हम राइट पर फिर एक फंदा घटाएंगे। अब ये देखिए हम राइट पर आ गए हैं। बैक के बाद हमें सबके बाद 2 फंदे घटाने हैं। 1 और 1, 2। हमारे 2 फंदे बचे हैं। हमें बैक जैसा आए वैसा ही करना है। और उसके बाद आपको बताती हूँ यहाँ से जाना है, बैक जाना, उसके बाद हमें क्लियर करना बताना है। हम बैक पर आ गए हैं राइट के बाद। इसको हम बैक करने में जैसा हमने बताया तो वैसा करना है। अब ब्लैक आएगा हमारा। राइट पर आ गए हैं। हमें 2 का 1 करना है और
तो लाइन पूरी हमें ऐसे ही करनी है, यही ऐसे ही कंप्लीट करनी है। ऐसे ही ये कर लिया है, हम बैक पर आ गए हैं। एक हमारा उल्टा उल्टा जाएगा। हम राइट पर आ गए, एक और फंदा हटाना है। ये देखिए हमारे सब फंदे कट चुके हैं। हमें 20 फंदे रखने हैं इसमें, देखना है कितने हैं। हम इसमें फंदा हटा लिया है, 20 फंदे हैं हमारे, और हमें बैक जाना है। उसके बाद हमें 8 लाइनें यानी 16 सलाइयाँ उतारनी है। कंप्लीट करने के बाद हमारा ये तैयार है पार्ट। चलिए बनाइए इसके। ये देखिए हमने इसके दोनों पार्ट कर लिए हैं सेम। इतना खूबसूरत सा डिज़ाइन आया है ये देखिएगा। अब इसे हम साइड में रखते हैं और हम बैक बाजू पर आते हैं। ये देखिएगा कितनी सुंदर शेप आई है और बहुत इजी है बनाने में। चलिए बताते हैं फिर। ये देखिएगा मैंने ये बराबर करी थी डिजाइन से, तो यहाँ से मैंने अलग अलग करी हैं। यहाँ से दोनों मैंने एक साथ आगे के पार्ट और बाजू एक साथ बनाई थी। उसके बाद ये मैंने डिजाइन डाला है बीच में। चलिए फिर डालते हैं। ये देखिएगा 23 और 23 साइड में कर लिए हैं। मैं ये एक तरफ मार्कर लगा ली, 23 हम नहीं बुननी है। अब की बार हमें ब्लैक लिया जाएगा। ये देखिए बैक साइड से हमारा ये जुड़ेगा कलर। ये हमें इस तरह से धागा घुमाते हुए चलना है। 2 3 4 5 6 ये हो गई। हम हमारा कोई काम नहीं है, बकाया हमें अब यहाँ से धागा जोड़ना पड़ेगा। ये देखिएगा 2 गोले चलेंगे हमारे साइड से। अब ये इसे घुमाया हमने और ये जैसे हाँ हमारा वैसे ही बुनता हुआ जाएगा सादा सादा। हमें बस बीच में ही ले लेना है डिजाइन। देखिएगा ऐसे जोड़ लिए हैं। अब हमें बीच बीच में यहाँ पे फंदे भी बढ़ाने हैं क्योंकि बाजू है, इसलिए इस तरह से आप फंदे भी जैसे आपको लगे सही सबसे फंदे बढ़ाइए और सादा सादा पे कंप्लीट कीजिएगा। ये देखिए हमने ये कर लिया है जैसे हमने आपको बताया। बैक साइड भी जैसे हमने ये डिज़ाइन आपको बताया था बाजू में, ये हमने कर लिया है। और इसकी कटिंग हमने वही करी है जैसे 5-3 जैसे आगे की थी। अब हम पीछे का गले की कटिंग करनी है, आप चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं। ये मैंने मार्कर लगा लिए हैं। पीस जो हमें आगे शोल्डर पे थे वो फंदे रखने हैं और बीच में हमें घटानी है। जिस सिलाई पे हैं आप कर सकते हैं। 20 बुनने के बाद ये 20 हमने बुन लिए हैं। हमारे पास साथ में ये हमारे इसके 8 फंदे हैं और ये हमारे 13 फंदे हैं। फिर ये 8 है, फिर हमारे 20 फंदे हैं। ये 8 फंदों को हमने डिवाइड किया है। इन्हें हमें घटाना है अभी। इसे घटाना है, थोड़ा सा आपको बता देती हूँ मैं। ये देखिए 1 8 में का घटाया, हमारे इधर 7 बचे। 1 2 3 4 5 6 7 ये मार्कर निकाल दे। और ये हमारे 13 फंदे हैं वो हमें सब एक साथ घटानी है। दो
बंद करनी है जो ये हमारे फंदे घट गए हैं 13, एक रह गया, ये हमारा इधर निकाल दिया हमने, इसका काम खत्म। अब हमें एक और घटाना, उसके बाद हमारे 8 फंदे बचेंगे। ये देखिए एक और घटाना है हमें, यानी हमारे टोटल 15 फंदे घटे हैं। अब हमें ये सही उतारने हैं। पूरी सिलाई ऐसे ही कंप्लीट जाएगी हमारी ये। हम बैक पर आ गए हैं। ये कंप्लीट करने के बाद हमें इसमें धागा जोड़ना रेड। अब हमें 3 फंदे घटाने हैं। तो 3 4 फंदे बचे हमारे। ये सिलाई ऐसे ही कंप्लीट हो गई हमारी उल्टे उल्टे, ऐसे ही कंप्लीट हो गई। ये हमने रेड की दोनों सिलाई कंप्लीट कर ली है। बैक पर आ गए हैं और हमारा ब्लैक चलेगा। ये अब की बार हमारे 2 फंदे जाएंगे, 1 1 2, बकाया ऐसे ही जाएगा। ये ऐसे ही कंप्लीट करनी है उल्टा उल्टा। हम फिर बैक पर आ गए हैं। बैक के हमने ब्लैक के में दोनों सिलाई कंप्लीट कर ली हैं। अब फिर कई बार हमें 2 फंदे बचे हैं हमारे, ये घटाने हैं। 2 का 1 फंदा बचा है हमारा, वो आप अगली सिलाई पे घटा दें। ऐसे ही कंप्लीट करना है हमें। देखिए हम ब्लैक कलर पे आ गए हैं, दोनों हमने कर ली हैं। कि बार ये देखिए हमारे ब्लैक पे बता दिया, हमारे 20 फंदे बचे। अब की बार हमें रेड है, ये धागा हमें निकाल देना है ब्लैक वाला। ये रेड सिलाई कंप्लीट करनी है हमें पहले, क्योंकि आगे वाले में हमारी रेड में लास्ट था। उल्टा उल्टा इस सिलाई पे हमें कुछ नहीं करना है, ऐसे ही कंप्लीट करनी है ये देखिए मैंने बैक की दोनों सिलाई कंप्लीट कर ली हैं। अब ये हमारा ये वाला पार्ट हमें कौन सा कंधे का हम कौन सा पार्ट लेना है और जोड़ना है, ये देखिएगा। जोड़ने का थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। 2 का 1 और इसमें का 1 और इसका 1, ये इस तरह से करना है और ये हमें निकाल देना है दोनों के 1 1। ये देखिए इसका 1 करते हुए हमें ये कंप्लीट करना है। ये आराम से ऐसे ही सारी ये कंप्लीट करनी है सिलाई। पिन होल्डर के और सिलाई के दोनों एक एक फंदे निकाल के हमें 2 का 1 करना है। ये देखिए 2 का 1 में कर लिए हैं पिन होल्डर के सिलाई के। अब ये हमें अभी फिर से हमें 2 के 1 करते हुए ये सिलाई कंप्लीट करनी है। 2 का 1 वापस लिया, फिर 2 का 1 वापस लिया, फिर 2 का 1। इसी तरह से सिलाई हमारी कंप्लीट करनी है और ये हमारा तैयार है एक साइड का शोल्डर। ऐसे ही कंप्लीट करनी है ये देखिए हमने कर लिया है ये साइड, और ये साइड भी हमारी ऐसे ही होगी जैसे हमने आपको बताई थी। अब तक फंदे भी सेम वैसे घटाने, ऐसे ही जोड़ना है
चलिए फिर ये करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमारी कितनी शेप आई है गोल। अब इसके हमें फंदे भरने हैं। फंदे हमें 25 और 25 50 और बैक साइड में 50, यानी हमें 100 फंदे भरने हैं। थोड़ा सा आपको बता देते हैं, उसके बाद आप बना के बताते हैं। ब्लैक ऊन लिए है और 12 नंबर की सिलाई लिए हैं हमने। इस तरह से फंदे भरने हैं। 25 फंदे साइड, 25 आगे आगे फ्रंट में दोनों में 25-25, बैक साइड में हमारे 50 फंदे। और उल्टा उल्टा बॉर्डर हमें बुनते हुए ये 6 लाइनें कंप्लीट करनी, यानी 12 सिलाई और 3 रुपये में उतारना है। आप चाहें छोटा बड़ा जिस हिसाब से कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से। चाहें तो आप जैसा भी चाहें आप रख सकते हैं। चलिए आपको थोड़ा सा करके बताते हैं कैसे करना है। भरने आपको फंदे ऐसे ही भरने हैं जैसे मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए, चलिए फिर बताते हैं आपको थोड़ा सा करने के बाद। ये देखिए मैंने इसका ये गला बना लिया है। कितना खूबसूरत शेप आई है इसकी। मैंने आपको बताए थे कि 100 फंदे भरने हैं और उल्टा उल्टा आपको बुनना है, जैसे हमने इसकी स्लिप्स या उसके फंदे डाले थे। उल्टे उल्टे तो बोलते हुए हमने ये कंप्लीट करा है और एक परफेक्ट शेप आई है, देखिए। और हमने बंद करने से पहले हमने इसमें जगह जगह एक एक 3 का 1 3 का 1 किया था। जैसे ये शेप है हमारी यहाँ पर और ये शेप है हमारी यहाँ पर और पीछे यहाँ पर 3 का 1 किया था। और उतारते समय भी हमने बंद करते समय भी हमने जगह जगह एक 1 2 फंदे देखे थे और खींचते हुए इसे थोड़ा टाइट हाथ से हमने गला कंप्लीट किया है। और कुर्ता खूबसूरत बच्चे का बन के आया है। बनाइए आप, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरी बताए हुए बच्चे को स्वेटर कैसा लगा। जब अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।